नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बिहार दरोगा हो या आप बात कर लो बिहार एसएससी इंटर लेवल की या बात कर लो ग्रेजुएशन लेवल की, करंट अफेयर आपको हर जगह मिलेगा। और मैं करंट अफेयर की क्लास शुरू कर चुका हूं, साथ ही साथ मैं आपको साइंस का भी उपलब्ध करा रहा हूं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आज है छठवां सीरीज। इससे पहले 5 मैं आपको दे चुका हूं भाई। प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार एसआई बिहार दरोगा करंट अफेयर करके, जो प्लेलिस्ट है वो तैयार है, वहां जाकर के देखिएगा। साइंस का भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिएगा। जलवायु परिवर्तन मंत्री, क्या नाम है भैया? भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम पूछेगा एग्जाम में। घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो पहला तो यही हो जाएगा कि भूपेंद्र यादव, जलवायु परिवर्तन मंत्री। कहां में इन्होंने शुरू किया है? तो इन्होंने शुरू किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बहराइच, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बहराइच में इन्होंने शुरू किया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। आते हैं दूसरे नंबर सवाल पर। सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए? सेना देशों की बात कर रहा है। जरा सा यहां पर आपको समझना होगा। क्या समझना होगा? सेना, कभी इसका फुल फॉर्म ना पूछ दे। सेना में देखिए, एस से क्या है? एस से है साउथ अफ्रीका, ठीक ना। ई से है इंग्लैंड, ठीक, ई से है इंग्लैंड। एन से है न्यूजीलैंड और ए से है ऑस्ट्रेलिया। इसी को कह रहा है SENA। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं। सेना देशों में, मतलब इन 4 देशों में 150 टेस्ट विकेट ले चुका है ये भाई आदमी। और ये आदमी कौन है? तो जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह है ना। जसप्रीत बुमराह को कौन नहीं जानता है? जो भी बच्चा IPL देखता होगा, जसप्रीत बुमराह को तो वो जानता ही होगा। आओ भाई आगे आ जाओ। चलो भाई आ जाते हैं। आधिकारिक योग नीति की घोषणा, ये पहले भी मैं करा चुका हूं। योग नीति घोषणा करने वाला जो है वो उत्तराखंड है ना। तो ये भी आपको पहले से ही पता है। आइए देखिए, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की FDI प्राप्त करने वाले देशों में क्या रैंक है? इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जो आया है 24 वाला, इसमें भारत का रैंक है 15वां। कितना है? भारत का रैंक है 15वां। ध्यान रखिएगा, सीधा एग्जाम में छपेगा प्रश्न। देखिए, आपको बहुत ज्यादा इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, रटिएगा मत। वीडियो देखिए और अगर हो सके तो इसका पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बना लीजिए। मैंने PDF के लिए आप लोगों से कहा था कि भाई PDF अगर जो क्रिएट करेगा, तैयार करेगा, उसके लिए हमें एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। अब आप लोगों से बोला था कि आप लोग कमेंट करें कि मिनिमम कितना पे कर पाएंगे कि हम उसको अफोर्ड करें, और वो बताएं उसको कि भाई तुम इतने में अगर रह लोगे तो उसी हिसाब से आप लोग कमेंट कर सकते हो कि कितना पे कर पाओगे मिनिमम, कम से कम, जितना में हम PDF वाले को रख ले। क्योंकि हम अकेले अगर इतना सारा काम करेंगे भाई, तो नौकरी भी करनी है, 2 क्लास भी लेना है ना, खाना बनाना, खाना सोना सब उसी में है। तो समय का तो खुद अभाव है, खुद तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, किसी को रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों से कमेंट की गुजारिश करा था। चलिए 15वां रैंक हो जाएगा इसमें। आइए, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित हुआ? तो यह हुआ है रोमानिया। कहां में हुआ है? रोमानिया में। रोमानिया की राजधानी पूछता है कभी कभी, तो इसकी राजधानी जो है वो है बुखारेस्ट। कहां है? बुखारेस्ट, है ना, बुखारेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, रोमानिया। चलो भाई आ जाओ। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? लोकोमोटिव, है ना, जो लोकोमोटिव बनाता है भारत, रेल इंजन जानते ही होंगे ना। जैसे पहले DLW था बनारस में, पहले क्या था? DLW, इसको डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जानते थे बनारस में। इसी का नाम बदल करके कर दिया गया है BLW। अभी कभी पूछेगा तो पूछ दे BLW कहाँ में है।
तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स को अब कर दिया गया है वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स, जो रेल इंजन बनता था। तो भारत का रेल अब दूसरे देश में भी दौड़ेगा। कहां में दौड़ेगा? तो यह दौड़ेगा अफ्रीकी देश गिनी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिनी। अब गिनते रहना कि कितना रेल इंजन दौड़ रहा है ना, गिनी। आप ऐसे करके याद कर सकते हो। चलो भाई आ जाओ, देखिए तो ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत ने ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, जब ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा था तो भारतीय भी फंसे थे ना, तो भारतीय जो थे वहां से आना चाह रहे थे। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सिंधु। और इसी के तहत ईरान से, कहां से? देखिए यहां पर नागरिकों को ईरान से ये भारत लाए हैं। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। आप अगर हमारे साथ बने रहोगे तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, स्पीडी हो गया है या और भी जो करंट अफेयर आते हैं उन सब के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, है ना, ताकि आप एग्जाम में कंफर्टेबल रहो, कोई दिक्कत ना हो। चलो आ जाओ। सरकारी स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति पहल, सीधा पूछ रहा है कि भैया ये विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया है? तो देखिए, विद्या में वो शक्ति है कि भाई वो अंधों को भी आंख दे दे, है ना। तो अंधा हमने क्यों बोला? क्योंकि ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। बहुत अच्छे से आप याद कर लिए, विद्या शक्ति पहल किसने शुरू किया है सरकारी स्कूलों के लिए? तो यह आंध्र प्रदेश ने किया है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट? तो एशिया में जलवायु रिपोर्ट जो 2024 तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यह किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है कभी कभी कि जलवायु रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया। आइए, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन लाइन बॉर्डर है ना, ग्रीस है, साइप्रस है, तुर्की है और इजराइल है। तो ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है यह आपके इजराइल से संबंधित है। बहुत युद्ध हो रहा था इजराइल में ना, तो यहीं से संबंधित है ग्रीन लाइन बॉर्डर, इंपॉर्टेंट है। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल की राजधानी कहां है? यरूशलेम, ध्यान रखिएगा। आइए, किस देश में आयोजित ऑस्ट्रेलिया गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा जानते ही हैं कि क्या किससे संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा है, भाला फेंकते हैं ना, क्या फेंकते हैं? भाला। ये चेक गणराज्य में हो रहा था जिसमें नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ऑस्ट्रेलिया गोल्डन स्पाइक 2025 वाला में। चलो भाई आ जाओ। देखिए, जनगणना होना तो था 2021 में ही, लेकिन हुआ नहीं, अब होगा 2027 में। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो भारत की 16वीं जनगणना होगी 2027 में होगी, इसका पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो ये पहला चरण होगा शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से। ये जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में होगा, है ना। तो ये 1 अक्टूबर 2026 से होगा। बाकी फिर 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर के अलावा, है ना। तो अभी पहला चरण ही पूछा है, तो हम 1 अक्टूबर 2026 के साथ बिल्कुल जाना पसंद करेंगे। आइए, चलिए, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में आपको छप जाएगा, चाहे आप कहीं से करिए ना करिए, एग्जाम में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है, और यह किसने दिया है? तो यह असम सरकार ने दिया है। असम की राजधानी आप जानते ही हैं। अच्छा, असम की एक और राजधानी बनी है, दूसरी राजधानी पता है ना, डिब्रूगढ़। मैं पिछले वीडियो में भी कराया था। असम की जो मूल राजधानी वो दिसपुर है, और एक जो दूसरी राजधानी बन रही है वो डिब्रूगढ़, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए आइए, हाल ही में नव्य योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो नव्य योजना जो है यह मिशन 2047 विकसित भारत रखा गया था, इसी के तहत नव्य योजना मिशन शुरू किया गया है, नव्य योजना शुरू किया गया है भारत 2047 वाला जो है उसके। चलिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यूथ गेम नहीं है, यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो ये राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ में, तो बताएंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर में। क्लियर क्लियर है। आइए 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार। ये मैं विश्व में चर्चित महिलाएं जब कराया हूं टॉपिक, तो उसमें मैं कराया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित मैं फिर बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिला हो या डिफेंस हो, रक्षा हो, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से प्रश्न आना। तो इनका नाम है क्रिस्टी केवेंड्री। अगर कभी पूछे कि क्रिस्टी केवेंड्री थी क्या, है ना, क्या थी क्रिस्टी केवेंड्री, तो ये तैराक थी। क्या थी, तैराक, जो तैरते हैं ना, तो ये तैराक थी, बहुत बढ़िया तैराक थी क्रिस्टी केवेंड्री। ध्यान रखिएगा, यही बनी है। आओ भाई आ जाओ। हाँ, इसमें एक आध पॉइंट और जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो मुख्यालय है इसका, वो है लुसाने, लुसाने, ध्यान रखिएगा। चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक शांति मिला है 115वां 2025 में स्थान मिला है। चलो भाई आ जाओ। भारत का पहला राज्य कौन सा है भाई, जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली, अब आप मोबाइल से भी वोट कर सकेंगे, है ना, लेकिन हर जगह का नहीं था, शहरी निकाय चुनाव हुआ था वहां। और वो कौन सा राज्य किया था पता है? अपना प्यारा बिहार, अपना बिहार किया था, है ना, अपना बिहार किया था। भाई हम लोग बिहार से हैं तो गर्व महसूस होता है ना, कि हम लोग बिहार से हैं। एक समय में पूरे विश्व में बिहार का समझिए कि बोलबाला था। जब अशोक राजा थे तो मौर्य साम्राज्य समझ ही रहे हैं, उस समय पूरे विश्व में जाना जाता था ये अपना बिहार। अभी भले बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन आएगा, अपना टाइम आएगा। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात के कच्छ में किया गया है। ध्यान रखिए, गुजरात के कच्छ में किया गया है। चलें आ जाएं आगे। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2025 है, इसकी मेजबानी कौन कौन देश मिलकर करेगा? तो यह करेगा, एक तो श्रीलंका करेगा, हाँ, और एक भारत करेगा। तो भारत, अच्छा ये है, तो भारत और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जा रहा है। कौन कौन करेगा? भारत और श्रीलंका करेगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आइए आगे। हाल ही में चर्चित तवी नदी किसकी सहायक नदी है? चर्चित दो तवी नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? तो तवी है चिनाव की सहायक नदी। तवी नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। कभी पूछे तवी नदी को या किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, तवी नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है। आइए, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे सर्वाधिक रहने योग्य शहर है, यह है कोपेनहेगन। कौन है? कोपेनहेगन, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत को स्थान मिला है वह मिला है 10वां स्थान। ध्यान रखिएगा। चलिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली की विकसित किया है? तो वह किया है चाइना। चाइना का माल जानते हैं ना, कोई गारंटी नहीं, वही किया है। मौन रडार है, कोई गारंटी वारंटी नहीं रहता है चाइना माल का। चलिए आइए, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण हुआ है कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश में इसरो ने प्रक्षेपण किया है, वो कुशीनगर से किया है। तो इंपॉर्टेंट है, अभी आया है ये उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा। आखिरी सवाल है भाई आज का। चलिए, अच्छा ये तो करा ही दिया हूं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहा में, तो ये बता दिया ना, रोमानिया में। रोमानिया की राजधानी भी बताया था बुखारेस्ट, तो क्लियर हो गया है मेरे हिसाब से 25। देखिए अभी हम लोग को तेज भागने की जरूरत नहीं है। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश शुरुआत से ही बहुत तेज भाग रहा था, लास्ट में जाके खत्म। हम लोग कछुए की चाल से अभी चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को कवर करते चलेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब वैकेंसी आएगी बिहार सब इंस्पेक्टर की, तब तक हम लोग 20, 30, 40% कवर कर चुके होंगे। हम लोग केवल रिवीजन करके रिजल्ट अपना प्रारंभिक परीक्षा में ला सकते हैं, अगर कछुआ चाल से भी चलेंगे तब।
तो बेहतरीन ढंग से आप जुड़े रहें। हम सब कुछ ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से, बहुवैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से आपको मैं करा दूंगा, ताकि एग्जाम में आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।